हमारे पास सबसे पहले हमें सिंबॉलिकली लॉजिक समझनी पड़ेगी कि ये हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास जो सिंबल है ये नॉट के लिए है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी ट्रूथ टेबल दिया हुआ हमारे पास पी है, उसका अगर हमने नॉट लेना है तो उसको हम ये वाला लिख देंगे, ऐसे स्लैश सी डालेंगे और पी ला देंगे, तो इसका मतलब होगा कि नॉट पी। नॉट पी भी से पढ़ते हैं, नेगेशन पी भी पढ़ते हैं। ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम एंड ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास दो ट्रूथ टेबल दिए हुए हैं पी और क्यू के लिए, दो पी और क्यू दो पैरामीटर दिए हैं, तो अगर हमने इनका एंड मालूम करना है तो उसको हम इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं हम पी एंड क्यू। अगर हमारे पास लोअर सिंबल आ रहा हो, मतलब एरो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो, तो फिर हम इसको पढ़ते हैं और अगर दो हमारे पास पी और क्यू नंबर्स हैं उनका हमने और मालूम करना है और या और रिप्रेजेंट करना है तो उसको इस तरह से करते हैं। और ये इसकी पढ़ने के लिए फॉर्म है पी और क्यू। ये हमारे पास सिंबल है इम्प्लाइज के लिए, अगर पी देन क्यू। इफ़ का इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ के दोनों तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये चीज़ें क्या ये आपको अभी समझ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टेबल है उसको हम नाम देते हैं जी नेगेशन का। नेगेशन का मतलब होता है उलट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये अब हमारे पास दो वैल्यू तक ले, तो पहला ट्रू लेते हैं, दूसरा हम फॉल्स लेते हैं। ये जनरल होता है, मतलब अगर हम दो वैल्यू लेंगे तो पहली ट्रू लेंगे, दूसरी फॉल्स। ये पी था, ये इसका नेगेशन है। अगर पी ट्रू था तो इसका उलट क्या होगा, नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। और अगर हमारे पास पी फॉल्स था तो उसका उलट क्या होगा, नेगेशन जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये पहला टेबल था जिसको हम नेगेशन कहते हैं। नेगेशन का मतलब होता है उलट या बिल्कुल ऑपोजिट। उसके बाद हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ऑपरेशन को हम एंड ऑपरेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास अगर पी और क्यू दो नंबर दिए हुए हैं, दो पैरामीटर दिए हैं, तो इनका जो कंजंक्शन है वो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारे पास दो एलिमेंट दिए हो तो अब इनका हमने ट्रूथ टेबल किस तरह लेना है कि पी के लिए हमने पहले दो ट्रू लेने हैं, अगले दो फॉल्स लेने हैं। जब क्यू की बारी आएगी पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ठीक है। जब हमारे पास पी और क्यू दो पैरामीटर दिए हुए हैं, अब हमने इनका मालूम करना है एंड। एंड का मतलब है कि ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। ये तब ट्रू होता है जब हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। फॉर एग्जांपल ट्रू ट्रू, ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो इसने फॉल्स हो जाना है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होंगे इसने फिर भी फॉल्स होना है। मतलब जब एंड ऑपरेशन होगा तो इसने हमें आंसर तब ट्रू देना है जब इसकी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। पहला भी ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा, फिर इसने ट्रू का आंसर देना। ये हमारे पास होता है कंजंक्शन, इसको हम नाम देते हैं। पहला नेगेशन हमने किया, दूसरा हमने कंजंक्शन किया है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं जिसे हम नाम देते हैं डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन को हम और ऑपरेशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास पी और क्यू दो पैरामीटर दिए हैं, हमने इनका डिसजंक्शन मालूम करना है तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ट्रूथ टेबल हमने कैसे बनाना है, अगर पी और क्यू दिए हो तो पी के लिए पहली दो ट्रू वैल्यू ले लेनी है, दूसरी दो फॉल्स ले लेनी है। जब क्यू के लेनी पहली ट्रू, फिर दूसरी फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स लेनी है। अब हमने इनका और ऑपरेशन या हमारे पास डिसजंक्शन हमने इसका मालूम करना है। इसमें ये कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो तब भी इसने ट्रू होना है, या दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए फिर भी इसने ट्रू होना है। देखें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो इसने ट्रू हो जाना है। इसने फॉल्स उस वक्त होना है जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगी। इसको एक बार आप स्टडी करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशन स्टेटमेंट। इसमें हम किस तरह की चीज़ें लेंगे, इसमें है इफ़ पी देन क्यू। ये अगर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन हो कि अगर वो जाएगा तो मैं फिर जाऊँगा, ठीक है, वो खाना खाएगा तो मैं खाना खाऊँगा। जिसमें कंडीशन आ जाए कि अगर वो ये करेगा तो फिर ये होगा, इस तरह की कंडीशन है। जैसे अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, कंडीशन है, ठीक है। पहला जो है वो दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो काम है वो तब करेगा जब पहले के ऊपर उसने कोई कंडीशन लगाई हुई, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है। इसको हम इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रूथ टेबल हमारे पास दिया हुआ है, पी और क्यू दो पैरामीटर हैं। हमें पता है कि जब दो पैरामीटर होंगे तो पी के लिए पहली दो ट्रू आएंगी, आगे वाली दो फॉल्स आएंगी। जब क्यू की बात करेंगे तो पहली ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ये इफ़ पी देन क्यू है। ये वाला जो सिंबल होता है इफ़ पी देन क्यू वाला सिंबल है। देखें, हमने देखना है ट्रू जो है वो ट्रू को सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रू आ जाएगा। ट्रू जो सही बंदा है वो गलत को सपोर्ट कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स जो है वो सही बंदे को सपोर्ट कर रहा है तो वो सही आएगा, और अगर गलत ही गलत को कर रहा है तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक आ रहा है। दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। इसने हमारे पास आंसर देना है पहले को देखते हुए कि अगर सही बंदा सही बंदे को सपोर्ट कर रहा है तो ये बात ठीक है, अगर सही बंदा गलत बंदे को सपोर्ट कर रहा है तो ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद अगर गलत बंदा सही बंदे को सपोर्ट कर रहा है ये भी सही बात है, लेकिन अगर गलत बंदा गलत बंदे को सपोर्ट किया जा रहा है तो ठीक है जी, करता रहे, उसे तो ठीक लगना ही लगना है, तो ये सही बात है, ठीक है। ये इस तरह से इसको आपने याद करना है।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास सही बंदा सही बंदे को सपोर्ट कर रहा है तो ट्रू आ गया, ठीक है। सही बंदा गलत बंदे को मतलब सपोर्ट करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ये फॉल्स आ जाएगा। गलत बंदा सही बंदे को सपोर्ट कर सकता है, ये ट्रू आ गया। अगर फॉल्स को सपोर्ट कर रहा है, ये भी ट्रू हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, वो हमें ये कहता है कि आपने इसका मालूम करके देना है पी एंड नेगेशन क्यू आपने कैलकुलेट कर देना, और फिर इसका उलट नेगेशन उलट कर फाइंड करना है। तो हमारे पास ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ये हमने ऑपरेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पहले पी ले लेंगे, फिर क्यू ले लेंगे, फिर क्यू का नेगेशन लेंगे। क्यों, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दिया वो हमने पहले चीज़ें बनानी है। तो पहले हमारे पास पी दिया हुआ है, पहले पी ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्यू दिया हुआ है तो क्यू ले लेंगे, और क्यू के बाद क्या ले लेंगे, क्यू का नेगेशन ले लेंगे, और उसके बाद उसका एंड ले लेंगे। तो चलते हैं, पी और क्यू दो पैरामीटर है, तो पी और क्यू लिख लिया, टेबल इनका बना लेते हैं। पी के लिए पहली दो ट्रू आ जाएंगी, फिर दो फॉल्स आ जाएंगे। जब क्यू की बात करेंगे, पहली ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स हमारे पास आ जाएगी। अब हमें नेगेशन क्यू चाहिए था, ये वाला हम बेसिकली मालूम कर रहे हैं। तो नेगेशन क्यू हम मालूम करने के लिए चलते हैं। ये नेगेशन क्यू लेंगे तो ये नेगेशन क्यू लगा देंगे, क्यू की वैल्यूज़ देखेंगे। क्यू की वैल्यूज़ का क्या लेना है हमने, नेगेशन। अगर पहले ट्रू थी तो नेगेशन लेंगे तो उसका उलट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स थी, नेगेशन में ये ट्रू हो जाएगी। ये ट्रू थी, नेगेशन में ये फॉल्स हो जाएगी। और ये हमारे पास फॉल्स थी, नेगेशन में क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हमारे पास क्यू का नेगेशन आ गया, हाँ जी क्यू का नेगेशन आ गया। हमने इसका एंड लेना है पी के साथ, तो ये पी पड़ा हुआ है और ये क्यू का नेगेशन पड़ा हुआ है। हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये ले रहे हैं ये, और ये इसका एंड लेना है। और हमें पता है कि एंड में चीज़ें कब ट्रू होनी, जब दोनों ट्रू होंगी। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा एक बात, ये वाला ऑपरेशन हम देख रहे हैं, ये इधर इसने किया हुआ, ठीक है। मैं दोबारा बता दूँ, हमने लेना है पी लेना है और क्यू का नेगेशन लेना है, और उसके साथ क्या लेना है, एंड ऑपरेशन लगाना है। ये वाला वो ऑपरेशन किया हुआ है। तो इसने कब ट्रू होना, जब दोनों ट्रू होंगे। ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसने सिर्फ उसी वक्त ट्रू होना है, एंड ऑपरेशन ने नेगेशन क्यू के अंदर और पी के अंदर जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू आ गया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि एंड ऑपरेशन कब हमारे पास पॉजिटिव होगा, जब दोनों ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ट्रू होंगे। अब हमने इसका क्या लेना, नेगेशन लेना है। तो ये फॉल्स था, ये ट्रू आ गया। ये है ना, ये चीज़ है, और इसका हम नेगेशन ले रहे हैं, ये चीज़ पड़ी है। जब इसका नेगेशन लेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ गया, फॉल्स है तो ट्रू आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट करनी थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमारे पास आता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में मतलब ये है कि इफ़ पी देन क्यू, देन पी। अगर पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, और सॉरी पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू को, एंड क्यू इम्प्लाइज कर रहा है पी को, तो इसको हम शॉर्टली फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और इसको हमने करना कैसे, हम अभी उसकी तरफ चलते हैं। इसको बाई कंडीशनल भी बोलते हैं। जो पीछे वाले था जिसमें हमने इफ़ पी देन क्यू किया, उसको इम्प्लीकेशन या कंडीशनल कहते हैं। ये बाई कंडीशनल है जिसमें दो कंडीशनें दी होती कि इफ़ पी एंड पी देन क्यू, ये वाला वो वाला कंडीशन है, दोनों तरफ जिसके एरो होते हैं, इसको करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको करना है। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला हमने मालूम करना है। तो पी और क्यू दिए हैं, सबसे पहले पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। पी के लिए पहली दो ट्रू, आगे वाली दो फॉल्स। क्यू जब लेंगे तो पहली ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू करे, क्यू इम्प्लाइज पी करे, तो इसका मतलब ये होगा पहले पी इम्प्लाइज क्यू करेगा, फिर क्यू इम्प्लाइज पी भी करेगा। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो पहले पी इम्प्लाइज क्यू, देखें ना, ये अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, ये ऑपरेशन दिया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, क्यू इम्प्लाइज पी कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले पी इम्प्लाइज क्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फिर क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करेंगे, फिर इन दोनों का हम क्या मालूम करेंगे, एंड मालूम करेंगे। तो बेसिकली हम ये चीज़ मालूम कर लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं ज़रा। तो हमारे पास ये दिया हुआ था, हमने पी और क्यू ले लिया, पहले पी इम्प्लाइज क्यू कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि सच बंदा सच बंदे को सपोर्ट कर रहा है तो ठीक बात है। सच बंदा गलत को सपोर्ट कर सकता है, कभी भी नहीं, ये फॉल्स हो गया। गलत बंदा सच्चे को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, और गलत गलत को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, ये भी ट्रू हो गया। अब हमने जाना है पी क्यू इम्प्लाइज पी। ट्रू ट्रू को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। ट्रू फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास ये ऑपरेशन आता है जी। उसके बाद हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू आ गया, ये क्यू इम्प्लाइज पी आ गया। अब हमें पता है कि जब हमने ये वाला ऑपरेशन मालूम करना है तो हमने इन दोनों का क्या मालूम करना है, एंड मालूम करना है। इन दोनों का क्या लेना है, एंड। और एंड ऑपरेशन में कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, ये एक ट्रू एक फॉल्स फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू आ गए, तो ये ट्रू आ गया। क्योंकि हमें पता है कि ये पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज क्यू क्या लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, पहले पी इम्प्लाइज क्यू मालूम करेंगे, फिर क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करेंगे, और फिर इन दोनों का क्या लेंगे, एंड लेंगे, जो हमारे ने पीछे पड़ा है बाई कंडीशनल के अंदर। ये देखिए
कि अगर हमने ये मालूम करना है पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी को लेना है, जिससे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम भी दे रहे हैं, इफ़ पी दैन क्यू, और जिसे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे होगा, पहले पी इम्प्लाइज क्यू मालूम करेंगे, फिर क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करेंगे, और उसके बाद इन दोनों का एंड ले लेंगे, और एंड ऑपरेशन ये हमने मालूम किया, ये मालूम किया, फिर इन दोनों का एंड लेंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंडीशनल और बाई कंडीशनल के रिलेटेड क्वेश्चन। ये आप देख लें एक सेकेंड। हमारे पास है कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। अगर हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है तो हम उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं या उसके ऊपर मज़ीद कंडीशन क्या लगा सकते हैं, हम वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है पी इम्प्लाइज क्यू का रहा है, ये हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ये लिख लें कि क्यू इम्प्लाइज पी का रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स है किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हम इसको क्यू इम्प्लाइज पी कर लें तो ये हमारे पास कन्वर्स बन जाता है। ठीक है, और अगर हम इधर भी निगेशन लगा दें, इधर भी निगेशन लगा दें, और सिंबल भी यही रहने दें कि निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, जो ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या होगा, इन्वर्स होगा ऊपर वाली स्टेटमेंट का। अगर हम इधर भी निगेशन लगा दें, इधर भी निगेशन लगा दें, और एरो को सेम रहने दें, मतलब यही चीज़ हो, लेकिन दोनों के साथ अगर हम निगेशन लगाते हो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा ऊपर वाली स्टेटमेंट का। और अगर हम इसकी निगेशन दोनों तरफ लगा दें और इन दोनों की जगह भी रिप्लेस कर दें कि निगेशन पी निगेशन क्यू कर दें और निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी आए, जैसे निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी हो जाए, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट दी हुई है पी इम्प्लाइज क्यू, अगर हम उसको क्यू इम्प्लाइज पी लिख देते तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, कन्वर्स किया है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट यही रहे और इसके एरो भी यही रहे और पी और क्यू की पोजीशन भी यही रहे, इन दोनों के साथ हम निगेशन लगा दें, तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये इन्वर्स होता है इस स्टेटमेंट का, दोनों के साथ निगेशन लगा दें और पोजीशन दोनों की सेम रहे और एरो भी सेम रहे। अगर हम इन दोनों की निगेशन भी लगा दें और इन दोनों की पोजीशन भी चेंज कर ले कि निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी कर दे, तो ये हमारे पास कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होती है। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि आप हमें कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट मालूम करके दें क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू की, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी की हमें कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट मालूम करके दें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक पी होगा एक क्यू होगा, फिर हमारे पास पी का जो है पी का हमारे पास निगेशन लेंगे, फिर क्यू का भी निगेशन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट अगर है तो इसके अंदर कन्वर्स भी आना है, इन्वर्स भी आना है, और उसके बाद कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी, तो पहले पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ था, फिर हमने इसका कन्वर्स मालूम करना है, क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करना है, फिर हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है जिसे निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू करेंगे, फिर हम इसका कंट्रापोजिटिव भी मालूम करेंगे। तो हम चलते हैं उसकी तरफ। तो हमने कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले पी का ट्रूथ टेबल बना लिया, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर हमने क्यू का ट्रूथ टेबल बना लिया, ट्रू फॉल्स। उसके बाद हमने निगेशन पी मालूम करना है, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रापोजिटिव के अंदर निगेशन पी भी यूज़ होना है, निगेशन क्यू भी यूज़ होना है। तो इसका हम निगेशन मालूम कर लेते हैं। पी का निगेशन लेंगे तो ये आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। जब क्यू का हम निगेशन लेंगे तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास ट्रू आना है, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू आना है क्योंकि हम क्यू का निगेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा। इसको हम ठीक कर लेते हैं, एक सेकंड जी। ये हमने ट्रू कर लिया। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले पी इम्प्लाइज क्यू हमने मालूम करना है, तो पी इम्प्लाइज क्यू कर लेते हैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, ये वो कौन सी चीज़ है कि ट्रू को सपोर्ट कर रहा है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर रहा है कर सकता है, फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, तो ये ट्रू आ गया। ये ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले हमने पी इम्प्लाइज क्यू मालूम कर लिया, ये वाली जो स्टेटमेंट थी। अब हमने इसका मालूम करना है कन्वर्स में क्या करते हैं कि हम क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करेंगे, क्यू इम्प्लाइज पी करेंगे। तो ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है कभी भी, हाँ जी कर सकता है कर सकता है, ट्रू फॉल्स को कभी सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। ये बात होगी। अब हमने इसका मालूम करना है इन्वर्स, कि हमारे पास यही एरो रहेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू हम यूज़ करेंगे ये वाली गिवन कंडीशन, लेकिन इन दोनों के साथ निगेशन लगा देंगे, मतलब निगेशन पी हम सही कह रहा हूँ, निगेशन पी से इम्प्लाइज हम लगाएंगे निगेशन क्यू की तरफ। ये निगेशन पी है, ये निगेशन क्यू है, तो यही हमने एरो रखना है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्स बोल रहे हैं। फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है कर सकता है, फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है कर सकता है,
ट्रू फॉल्स को सपोर्ट करेगा कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। और ट्रू ट्रू को सपोर्ट कर सकता है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसको आपने ठीक कर लेना, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब कंट्रा पॉजिटिव जब हमने लेना है तो हमें पता है कि हमने ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट जो थी इसका निगेशन भी लेना है और इन दोनों की जगह भी चेंज करनी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये इसका निगेशन आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, इम्प्लाइज क्यू निगेशन क्यू से निगेशन पी की तरफ जाना है, जिसे हम कंट्रा पॉजिटिव कह रहे हैं। ये वाला निगेशन क्यू से निगेशन पी की तरफ जाना है, तो निगेशन पी से निगेशन क्यू की तरफ जाते हैं। ये निगेशन क्यू है तो हमने इससे किसकी तरफ जाना है, निगेशन पी की तरफ। फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, ट्रू आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रू फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और उसके बाद फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। और ट्रू ट्रू को सपोर्ट कर सकता है तो वो तो डेफिनेटली करेगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट के आंसर बन जाएगी अगर हमने कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी की मालूम करनी। जब भी हमने कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट मालूम करनी है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। हमने पी मालूम करना है, पी क्यू लेना है, उसके बाद हमने निगेशन पी लेना है, निगेशन क्यू लेना है, फिर क्यू इम्प्लाइज पी मालूम करना है, फिर जिसे हम कन्वर्स का नाम देते हैं, फिर हमने ये वाला इन्वर्स मालूम करना है, और उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी। इसके रिलेटेड ये कुछ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं कि वो कहता है कि ये वाला ऑपरेशन आप लगाएं और कंस्ट्रक्ट करें ट्रुथ टेबल, इसका क्या बनेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, पी और क्यू। तो हम पहली दो वैल्यू पी की ट्रू होंगी, दूसरी दो फॉल्स, फिर क्यू की ट्रू फॉल्स हमारे पास आ जाएगी। पी इम्प्लाइज क्यू ले रहे हैं तो पी इम्प्लाइज क्यू पहले ले लेते हैं। ट्रू ट्रू को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रू फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, जी कर रहा है, हमें कोई मतलब एतराज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास पहले हमने ये वाला चीज़ मालूम कि पी इम्प्लाइज क्यू। हमारे पास यहाँ तक होने के बाद पी इम्प्लाइज क्यू, हमने इसका एंड लेना है पी के साथ, तो इसका एंड लेते हैं पी के साथ। ये वाली जो चीज़ है इसका हम एंड लेते हैं पी के साथ, ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ दी, इसका एंड लेना है। तो एंड कब ऑपरेशन होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये दोनों ट्रू हैं, सॉरी ये दोनों ट्रू हैं, इन दोनों का एंड ले रहे हैं, इसका और इसका हम एंड ले लें, तो ये दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू लिया, उसका हमने एंड ले लिया पी के साथ। अब ये वाला जो ऑपरेशन है हमने इसका क्या लेना है, इम्प्लाइज लेना है क्यू के साथ, कि ये वाली चीज़ जो है ये किसकी तरफ इम्प्लाइज करेगी, क्यू की तरफ। ट्रू ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, ट्रू आ गया। फॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। फॉल्स ट्रू को सपोर्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। और फॉल्स को सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, करता रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं, ये ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल हमने जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम